बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे ऑरेंज पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर मोस्टली माल्टे के छिलकों से बनाया जाता है, लेकिन हम बनाएंगे फुल ऑरेंज से। इसको किस तरह ड्राई करना है और किस तरह इसका पाउडर तैयार करना है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ऑरेंज है इनकी इस तरह स्लाइसेस में कट कर लेना है। स्लाइस कट करना बहुत ही आसान है। स्लाइस में अगर कट कर लेंगे तो इसको ड्राई करना बहुत आसान होगा। देखिए इस तरीके से सारे स्लाइसेस जो हैं कट कर लेने हैं। अगर आपके पास कटर है तो कटर से भी आप कट कर सकते हैं। ऑरेंज में विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसका पाउडर रेडी करके आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक्स में, सोप मेकिंग में, उपटन में और काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, तो आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाएंगे हम एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में नीचे लाइनर लगा देंगे क्योंकि ये अभी वेट है, तो इसका जो जूस है वो ड्राई होगा तो नीचे जो इसकी सरफेस है वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैं इसके नीचे बटर पेपर लगा दिया है। अब इसके अंदर लगाएंगे जी ऑरेंज के स्लाइसेस। एक लेयर लगा देंगे ऑरेंज के स्लाइसेस की इस तरह, और इसको अब करेंगे हम हाइड्रेट। हाइड्रेट करना बहुत ही इजी है। इसको हम इसके ऑप्शन एक सिलेक्ट करेंगे। इसको बंद करने के बाद इसमें हाइड्रेशन का ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो बिल्ट इन टाइम जो है इसका 3 मिनट सेट है। आप चाहें तो टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे। ये टाइम तो लगेगा इसको ड्राई होने में, जस्ट 3 मिनट नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने चेक करते रहना है हर 3 मिनट के बाद कि ये कहाँ तक इसके अंदर से ये इसके जो मॉइस्चर है वो ड्राई हुआ है। अब 3 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ और अभी इसकी कंडीशन देख लें। अभी ये काफ़ी हद तक जो है वो हाइड्रेट होने वाला रहता है। तो अभी इसको इसकी जो साइड्स है वो चेंज कर देंगे। ये जो अभी काफ़ी ज़्यादा वेट है, साइड चेंज कर करके इसको हमने हाइड्रेट करना है। पाउडर मेकिंग का सारा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है। अगर आपके पास कोई हाइड्रेट करने के लिए स्पेसिफिक टूल नहीं है तो आप विदाउट टूल भी इस तरह एयर फ्रायर में इसको हाइड्रेट कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में लाके यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन इसका टाइम सेट कर दिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे इसको ड्राई होते हुए। इसमें हाइड्रेशन का टाइम बिल्ट इन जो है वो 3 मिनट ही है। टाइम को इंक्रीज़ भी मैंने सम टाइम कर लिया था, और ये यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट मैंने इसका टाइम सेट कर लिया था। और बाकी जो ऑरेंजेस हैं इनके अंदर से बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे और इस तरह इनको एक साइड पे करके रख दिया था, और बड़ी अच्छे से इनकी स्लाइसिंग हो गई है। इन सब को हम अभी करेंगे हाइड्रेट। अभी हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि टाइम इंक्रीज़ करने के बाद क्या कंडीशन है। तो ये देखें ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, और अगेन टाइम जो है वो सेट कर देंगे और इनको हाइड्रेट होने के लिए रख देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने जो साइड्स हैं वो चेंज करते रहना है, या फिर जो उनकी जिस जगह पे इनको प्लेस किया है उनको भी मूव करते रहना है ताकि जले ना। टाइम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और इसी प्रोसेस से आपने सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करना है और इनको हाइड्रेट करना है। अच्छा, बाज़ार से भी मैंने ला के देखा था, वो भी आपको चेक करवाऊँगी वो पाउडर किस फॉर्म में था, और जो घर में रेडी किया था वो किस फॉर्म में था। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पता है कि इसका पल्प जो है इसको साथ ही मैं हाइड्रेट कर रही हूँ। ये जस्ट छिलकों का पाउडर नहीं हमने बनाना, फुल ऑरेंज का पाउडर बनाना है। तो इसको अभी हम ड्राई करेंगे। फर्स्ट बैच को हाइड्रेट कर लिया था, अब सेकंड बैच है तो इसको भी इसी तरह प्लेस कर लेंगे। इसी तरह इसकी लेयर लगा लेंगे। लेयर लगाने के बाद इसको हाइड्रेट करेंगे, और हाइड्रेट करने के बाद चेक करेंगे इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट पे, और आपको दिखाऊंगी कि जो बाज़ार से मिलने वाला ऑरेंज पील पाउडर है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। इसी से मैं आपको नेक्स्ट होममेड ऑर्गेनिक सोप बनाना सिखाऊंगी इसी पाउडर को यूज़ करते हुए। तो इससे पहले मैंने सोचा कि इसको घर में ही रेडी किया जाए, क्योंकि जो मैं बाज़ार से लेके आई थी वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इस वजह से मैंने ऑर्गेनिक सॉस में उसका यूज़ नहीं किया था। अब अगेन इसको ओपन किया है तो ये देखिए ये ड्राई होना अभी स्टार्ट हुआ है। ऑरेंज में विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है।
इसको आप खा भी सकते हैं, अभी सर्दियों का सीज़न है तो ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, और विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आप इसको अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ड्राई अच्छे खासे हो चुके हैं, थोड़े से ब्राउन भी हो चुके हैं। ब्राउन पार्ट मैंने रिमूव कर दिया था और जो ऑरेंज पार्ट है उनको यूज़ कर लिया था। और अब ये सेकंड पार्ट है, इनको मैंने बारीक क्रश कर लिया था। इसको भी ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको भी पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। इसके अलावा बीट रूट को ड्राई करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एयर फ्रायर के अंदर ही, और साथ में रोज़ पेटल को भी ड्राई कर चुकी हूँ। उसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। अब ये जितना भी ऑरेंज को हमने ड्राई किया है इसको हमने करना है मैश, इसको हम पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। अभी भी मैं देख रही थी कि इसके अंदर थोड़ी सी नमी है। नमी होने के बावजूद इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे, और फिर थोड़ा सा क्रश किया हुआ को एक मरतबा फिर से एयर फ्राई में लगाएंगे ताकि 4 से 5 मिनट में कम्प्लीटली खुश्क हो जाए। ये देखिए जी इस तरह के स्लाइसेस हैं, लेकिन अभी भी इसमें मुझे नमी नज़र आ रही थी। इसी तरीके से आप लेमन को भी पीस सकते हैं, लेमन को भी पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेमन पाउडर की शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह इजीली आप घर में लेमन से पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए जी ब्लेंडर जार में मैंने ऐड कर दिए थे ऑरेंज के छिलके और साथ में ऑरेंज स्लाइसेस। इसको हमने अब करना है अच्छे से ब्लेंड। इनका कलर देख लें और इनकी शेप देख लें। ये कम्प्लीटली अभी भी मुझे नहीं लग रहे थे, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं, लेकिन इनको ड्राई करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए अभी इनको हमने क्रश करना है, थोड़ा सा पीसना है। अभी भी इनके अंदर नमी थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही है, तो उस नमी को किस तरह ख़त्म करना है वो सारा मेथड मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। अभी ये पाउडर फॉर्म में नहीं जाएगा क्योंकि इनके अंदर नमी है। अब इस फॉर्म में इसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और अगेन इसको 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में लगा दिया था, और उसके बाद इसको पीसा तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया था। एयर फ्रायर में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, लेकिन अगर आप इसको धूप लगवाते तो धूप से एक तो इसका कलर ख़राब हो जाना था, और दूसरा काफ़ी दिन लग सकते हैं इसको ड्राई होने में। 25 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे लग रही है। बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑरेंज को हमने क्रश किया है, ब्लेंड किया है। इसके मुकाबले में अगर आप बाज़ार से लेते हैं ऑरेंज पील पाउडर तो वो मोस्टली छिलकों से बनाया जाता है, उसमें इतनी इफ़ादियत नहीं होती जितनी ये होममेड ऑरेंज पाउडर में है। ये कंप्लीट ऑरेंज का पाउडर हमने बनाया है, तो देख लें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, बहुत अच्छी इसके अंदर से अभी खुशबू आ रही है, और इसका इसका टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त है। अब ये तो हो गया जी होममेड जो अभी हमने बनाया है घर में, इसको हम उपटन में यूज़ करेंगे और सोप मेकिंग में भी यूज़ करेंगे। अब जो बाज़ार से मैं लेके आई थी उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, तो इसकी कंडीशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है। ये है जी बाज़ार वाला ऑरेंज का पाउडर, तो देख लें कितना ये दरदरा सा है, और उसका कलर भी जो ओरिजिनल है एग्जैक्ट कलर होता है ऑरेंज के छिलकों का वो नहीं है। अब देख लें इसकी कंडीशन देख लें कि कितनी रफ सी कंडीशन है, और जो होममेड है वो कितना परफेक्ट है। ये दोनों का कंपैरिजन आप देख लें। बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको घर में बना के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, सोप मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, उपटन में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे आपको आएंगे। या इवन कि आप इसको बॉडी स्क्रब में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख ले कंपैरिजन दोनों का, घर में बने हुए का और बाज़ार से लाए हुए का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से घर में इसको रेडी करके यूज़ कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।